साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। यूपी बार काउंसिल ने 13 और 14 सितंबर को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। बता दें कि यूपी बार काउंसिल ने प्रदेश में व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार की है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड में मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। बताते चले कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में वकील लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वकीलों का आरोप है कि पीड़ित अधिवक्ताओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अधिवक्ता दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए भी कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा है कि बार के फैसले के खिलाफ जो अधिवक्ता न्यायिक काम करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, वर्चुअली मोड में मुकदमे की सुनवाई होगी, लेकिन इस दौरान बार एसोसिएशन ने प्रदेश के हर एक अधिवक्ता को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी इस फैसले का विरोध किया या बहिष्कार किया तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। कलीम ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, हापुड़ में हुए वकीलों के खिलाफ लाठीचार्ज को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। मौजूदा स्थिति कैसी है? मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, 17 दिन हो गए हैं अधिवक्ताओं को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन जो लखनऊ की तस्वीर है वो लाइव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लाइव तस्वीर आप देखेंगे, ये परिवर्तन चौराहे की तस्वीर है और इस तस्वीर पे साफ तौर से देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं में क्या कुछ आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज 17 दिन हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उन मांगों के बीच आज हाईकोर्ट में था और विधानसभा का, लेकिन अब जो बात की जाए तो उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है परिवर्तन चौराहे कि आज प्रदर्शन आज कुछ मांगो अपने छोटे भाइयों से और अभी एक प्रदर्शन करें। भैया देखिए मुस्कान जी, अगर हम बात करें यहाँ पे जो महिला अधिवक्ता है वो भी मौजूद है, क्योंकि लड़ाई शुरू होने के लिए महिला अधिवक्ता से लेने की बात आज के मांगों पर पहले आप लोगों जिन्होंने वकीलों पे हमला किया, उनके सर तोड़े, उनको घायल किया, महिला अधिवक्ताओं को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बुरी तरीके से पुलिस वालों ने मिलकर तो ऐसे जो पुलिस अधिकारी दोषी है उनको बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। उनको नौकरी करने का, उनको कोई अधिकार नहीं है। आईडी पकड़ लिया, आईडी। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप साफ तौर से तस्वीरें आप हमारे पीछे भी देखेंगी, जो तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरें जो आपको दिखाई जा रही हैं अधिवक्ताओं के आक्रोश की, वो आक्रोश साफ तौर से देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो अधिवक्ताओं के द्वारा जो पुतला दहन करने की बात की जाए, पुतला भी दहन कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है, वो विरोध प्रदर्शन की साफ तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही है। अब फिलहाल जिस तरीके से जो मांगे हैं, उन मांगों पर आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है, या फिर तो सरकार की बात की जाए मुस्कान जी की, जिस तरीके से इन लोगों की जो मांग है वो मांग आखिर कब तक पूरी होगी। क्योंकि जो तस्वीरें हैं यहाँ पर अधिवक्ता जी और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करने की अगर कोशिश करेंगे मुस्कान जी, तो यहाँ पर भी साफ तौर से देखेंगे, यहाँ पर कुछ और भी अधिवक्ता खड़े हैं। पुतला दहन किया गया, पुतला आखिर किसका दहन किया गया वो भी आप बताइए। ये बताइए हाईकोर्ट ने भी कहा, लेकिन उसके बाद आज आप लोगों ने पुतला दहन किया, क्या मांगे हैं आप लोग? सबसे पहले
पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने बताया हाईकोर्ट ने हम लोगों को रोका है आंदोलन करने से, तो हम लोग मात्र संस्था हम लोग बार काउंसिल ऑफ यूपी है, जो हम लोग को वो निर्देशित करेगी वो हम करेंगे। उसमें आज कहा कि आप लोग निकल के उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला हम लोगों ने फूका है आज। उसके बाद पिछले आप जैसा बताया आपने 17 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इस गूंगी बहरी सरकार को 17 दिनों से सुनाई नहीं पड़ रहा है। जैसा हमारे पुराणों में भी कहा गया, महाभारत में भी है, पांडव का जीवन अपना जंगल में रहे, लेकिन जब 18 दिन कुरुक्षेत्र में आए, उसी 18 दिनों में डिसाइड हो गया, उनको उनका सम्मान मिला, उनको उनका राज्य मिला, उनको आज तक हम लोग उनको पूछते हैं। तो जब तक हम लोग अपना आंदोलन, अपनी मांगे, जो भी हमारे अधिवक्ताओं के साथ हापुड़ में मारपीट हुई, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, जब तक वो मांगे हमारी पूरी नहीं होती, आज हम लोगों ने परिवर्तन चौक से पुतला फूका है। आगे चल के हम लोग मुख्यमंत्री आवास से फूकेंगे, और इतना ही नहीं, और आगे बढ़ेगा मामला तो हम लोग विधानसभा का घेराव तक करेंगे। ये बताइए, आपने जिस तरीके से आप लोगों की पहले जो मांग रही थी, वो मांग थी कार्रवाइयों को लेकर के 53 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें सीओ रैंक के भी अधिकारी रहे। अब जो मांगे हैं कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की और उसके साथ साथ जो अधिवक्ता समाजों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उनमें दोषियों पर कार्रवाई की, तो मुकदमा दर्ज हो गया। अब आगे क्या रणनीति है? हमारी रणनीति सिर्फ इतनी है, पहले भी हमारी मांग इस तरह की नहीं थी कि मुकदमा पंजीकृत हो। हमारी मेन मांग यह थी कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उसके ऊपर विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो और उनको उससे बर्खास्त किया जाए नौकरी। दूसरी मांग थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, जो पिछले कई वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और ये सरकार, ये प्रशासन किसी तरह हम लोग के नहीं सुनता। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से एक टीम भेजी गई थी, जिसमें लखनऊ पुलिस कमिश्नर रहे थे, जो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार थे, इसके साथ प्रमुख सचिव थे, जो बार काउंसिल के साथ बैठक हुई थी, बैठक में निर्णय लिया गया था, उसके बाद जो वार्तालाप हुई थी, उसके बाद क्या कुछ डिसीजन निकला, क्या कुछ आगे की रणनीति रही? वहाँ पर जैसा कि हमारे जो बार काउंसिल के सदस्यगण है, उन्होंने बताया कि जो मीटिंग हुई उसमें हम लोगों ने अपनी मांगे रखी, जो डीएम और एसएसपी है वहाँ के, उनका तबादला किया जाए, और जो दोषी पुलिसकर्मी है, लगाए सीओ से लेकर सिपाही रंग तक, जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड किया जाए, जिस पर वो लोग तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि ये जो है पुलिस के विरुद्ध उनका मोरल डाउन हो जाएगा, ये करना हमारा नहीं ठीक है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना है इस निरंकुश सरकार से कि जब उन पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्ण निहत्थे अधिवक्ताओं को मारा था, जिनसे उनको गंभीर चोटें आई, तब उनको ये ख्याल नहीं आया कि वो अधिवक्ताओं की मना हालत क्या होगी, जो हम न्याय दिलाने का काम करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, हमारे ऊपर क्या बीतेगी। देखिए मुस्कान जी, तो एक तस्वीर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से जो पुतले दहन की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुतले दहन की जो तस्वीर आप साफ तौर से देखेंगे, उन तस्वीरों में आप यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस तरीके से अधिवक्ता समाजों ने पूरा अपना आक्रोश दिखाया है, उस आक्रोश, ये जो पुतला दहन किया गया उसकी भी तस्वीर यहाँ पर साफ तौर से, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन के खिलाफ ये जो आक्रोश है वो आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। अब यहाँ पर जो तस्वीर है साफ आपको दिख रही हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से कहा जा सकता है कि अधिवक्ताओं का जो आक्रोश है वो कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो तस्वीर आप साफ तौर से देख रही होंगी मुस्कान जी, वही मुस्कान की ये तस्वीर है, क्योंकि अधिवक्ता का जो हाईकोर्ट से होते हुए आक्रोश होता हुआ अधिवक्ताओं आप साफ तौर से देख रही होंगी, क्योंकि अधिवक्ता समाज पूरी तरीके से सड़कों पर उतर चुका है। पुलिस ने इस तरीके से रोकने का प्रयास किया, कुछ प्रयासों के बीच भी यहाँ पर अधिवक्ता समाज पूरी तरीके से सड़कों पर आया और लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे पुतला दहन हुआ है वहाँ पर देख सकते और मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। ये बताइए, आज ये जो पुतला दहन है, पुतला दहन का पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, आखिर मुकदमा दर्ज हो गया, सारी चीजें हो गई, आगे की क्या कुछ कार्रवाई की मांगों को लेकर के आप लोग? मांग है वहाँ से ना तो डीएम हटाया गया, ना एसपी हटाया गया, ना सीओ हटाया गया, बाकी और जगह जो भी सबको हटाया गया, ना उनकी गिरफ्तारी होगी। हमारी जब मांगे तब तक चलती रहेगी जब तक वहाँ के डीएम, एसपी और सीओ जब तक नहीं हटाया जाता है। जितने के खिलाफ FIR हुआ है उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हुई तब तक हमारी मांगे चलती रहेंगी। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ, अधिकारी खुद मौके पर हैं, क्योंकि अधिकारी जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद से बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो विरोध पूरा रहा है, जो रोकने का प्रयास भी किया गया था, उन प्रयासों के बीच में आखिर अब अधिवक्ता समाज पूरी तरीके से अपना आक्रोश दिखाते हुए सड़कों पर उतर है। तस्वीरें आपके सामने है मुस्कान जी, तस्वीरों में साफ तौर से देखेंगे, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी से बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा करके स्वास्थ्य भवन चौराहे पर रोकने का प्रयास किया था, उसके बावजूद ये सभी अधिवक्ता सड़कों पर आ गए, पुतला दहन भी हो गया, तो विधानसभा की तरफ पूछ कर रहे थे, रोकने की जो प्रयास रहा, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई, इसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो इनका कल का कॉल था वही किया गया है, और कोई भी आगे लोग नहीं गए। पलटन चौराहे पर इनका था, पुतला फूकने का इन्होंने कहा था, और हम लोगों ने भी कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से करिए, पुलिस साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही कार्यक्रम हुआ है, कोई
सर एक सवाल ये बन रहा है कि जिस तरीके से विरोध हुआ, आपने स्वास्थ्य भवन चौराहे रोकने का प्रयास किया, रूट डाइवर्ट नहीं था, आम जनमानस इसी रूट से निकल रहा था, लेकिन एकाएक जब तोड़ते हुए परिवर्तन तक पहुंचे, रूट एकाएक डाइवर्ट किया गया। आम जनमानस को जो तकलीफें हुई उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, कोई तोड़ने की बात नहीं, कहीं कुछ नहीं तोड़ा गया है, क्योंकि इनको ये कार्यक्रम था और हम लोगों ने जो भी रूट किए उसमें कोई, हमने दोनों रूट पर हमारी फोर्स थी और हम यहाँ खड़े ही इसीलिए हैं कि अधिवक्तागण की भी सुरक्षा करे और आम जनता की सुरक्षा करे, इसलिए खड़े हैं साथ में। सर क्या आपकी अभी तक कि देखिए ये एकाएक ये प्रदर्शन हुआ है, क्या कुछ ज्ञापन दिया गया कि किस तरीके से अधिवक्ता समाज जो आक्रोश है वो अपना शांत करे? अभी तो देखिए अधिवक्तागण जो है पुतला दहन किए हैं, इसके बाद ये लोग जो भी वार्ता करेंगे हम सब तैयार हैं और कोई हमारी तरफ से जो है सारी पहल है, हम इनको लगातार वार्ता कर भी रहे हैं। हमने सुबह और रात में भी हम लोग की वार्ता होती रही है, तो जैसा इनका पहले से प्रायोजित था वही कार्यक्रम किया गया। देखिए कलीम, ये जो प्रदर्शन है ये एकाएक देखने को मिला है और एकाएक प्रदर्शन के लिए पुलिस कहीं ना कहीं तैयार नहीं थी, तो ये जो अचानक प्रदर्शन हुआ, क्या इसमें पुलिस को कोई परेशानी हुई क्या, और पुलिस अब किस तरीके से तैयार है ये जानने की कोशिश करिए कलीम। देखिए मुख्तार जी, जिस तरीके से अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो परेशानियों की बात की जाए उसमें साफ तौर से हम सवाल भी लेंगे, जो आपका सवाल रहा है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन उस बीच जो नोकझोंक होते हुए अधिवक्ता रोड पर आए, क्या कुछ तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा सर? नहीं, अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं, देखिए मुख्तार जी, जिस तरीके से हम एक तस्वीर और आपको दिखाएंगे कि अधिवक्ता फिर से एक बार रोड की तरफ, विधानसभा की तरफ पूछ करने की जो बात है उधर की ओर बढ़ने के आप पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब आप साफ तौर से देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। यानी देखिए कलीम, अब पुलिस की चुनौतियां बढ़ती जा रही है क्योंकि जो वकीलों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं वकील उग्र होते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो बार काउंसिल ने ये जो मांगे रखी है, ये मांगे क्या है, जरा संक्षेप में बताइए इसे। देखिए जो मांगे रखी गई थी वो साफ तौर से पहले कहा गया था कि जिस तरीके से हापुड़ में जो घटना हुई थी मुस्कान जी, उस घटना को लेकर के जो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर कर कार्रवाई की जो बात कही जा रही थी, तबादले की जो बात की जा रही थी, फिलहाल जिस तरीके से प्रशासन ने इस मामले में 53 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन उसके बाद अब जो मांग है वो मांग ये है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्हीं कार्रवाइयों को लेकर के लगातार जो अधिवक्ता समाज पूरी तरीके से अपना आक्रोश दिखा रहा है और जाहिर सी बात है, साफ तौर से कह सकते हैं जिस तरीके से हापुड़ में जो घटना हुई उस घटना का साफ तौर से विरोध भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिवक्ता जी है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए, आखिर जो आगे की रणनीति का कुछ मांगे आगे आप लोग वो लागू मांगे हैं वो कानून सम्मत मांगे, न्याय सम्मत मांगे। हमारी बात हुई थी डीजी से और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से भी, वो भी हमारी किसी बात से जवाब दे पाने में असमर्थ है और उन्होंने कहा कि मैं बात करके बताऊंगा, मैं उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और उनका सकारात्मक जवाब आता है तो हम लोग उसे आगे विचार करेंगे। हाँ, तो जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं, उन तस्वीरों के आधार पर आप साफ तौर से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि पुलिस जो है यहाँ पर वो भी लगी हुई है। वो पुलिस यहाँ पर रोकने का जो प्रयास कर रही थी विधानसभा की तरफ कूच करने को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो अधिवक्ता समाज है वो पूरी तरीके से हाईकोर्ट की तरफ फिर से वापसी करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ठीक है कलीम, देखिए वर्चुअली तौर पर सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन बार एसोसिएशन की तरफ से साफ तौर पर अधिवक्ताओं को यह कहा गया है कि अगर कोई भी बार एसोसिएशन के फैसले के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए न्यायिक कार्य पर रोक लगा दी गई है, कोई भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेगा। वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो फिलहाल न्यायालय में देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जनता भी परेशान है? देखिए मुख्तार, जाहिर से ये बात है, साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो वकील और पुलिस उनके बीच लगातार नोकझोंक भी हो रही है और उस नोकझोंक के बीच इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन जो आक्रोश है वो आक्रोश किसी तरह का थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, तो यानी कि लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन जारी है। लेकिन देखिए कलीम, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एक नई टीम का गठन हो चुका है जो जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद इस सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अधिवक्ता आखिर प्रदर्शन पे क्यों अड़े हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें एक आश्वासन तो दे दिया है।
देखिए, साफ तौर से इसमें जिस तरीके से अधिवक्ताओं की बात किया तो जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे में कार्रवाई को जो लेकर के है कि उनकी गिरफ्तारी की जो बात है वो कार्रवाई आगे की जाए, जो कप्तान और डीएम की जो बात है उनके तबादले की जो मांग है उन मांगों को पूरा किया जाए। फिलहाल वो मांगे अभी तक किसी तरह से पूरी नहीं हो पाई, जिसको लेकर लगातार अधिवक्ता समाज सड़कों पर उतरकर अपना विरोध भी दिखाने को मजबूर है। यानी कि देखिए लगातार प्रदर्शन चल रहा है और अगर इन केस इनकी मांगों को मंजूर नहीं किया जाता है 14 तक, तो क्या ये जो कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है, क्या ये और ज्यादा इसकी डेट बढ़ाई जा सकती है क्या कलीम? जाहिर सी बात है मुस्कान जी, जिस तरीके से अधिवक्ता समाज से लगातार जो बातचीत हो रही है उस बातचीतों में साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर उनकी जो मांगे हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर सी बात है इनका जो आंदोलन है वो आंदोलन लगातार बढ़ता रहेगा और एक बड़ी रणनीति तैयार करते हुए जिस तरह से सैकड़ों अधिवक्ता सड़कों पर उतरे हैं तो ये बड़ा आंदोलन भी लेने का काम करेंगे। देखिए कलीम, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या अधिवक्ता अभी भी विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं या फिर वो वापसी हाईकोर्ट की तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, जो आप विधानसभा की तरफ की कूच की बात जो कर रही हैं वो तस्वीरें भी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको एक साफ तौर से वो तस्वीरें दिखाएं कि अधिवक्ता जिस तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाते हुए सीधा विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन आगे पूरा रूट डाइवर्ट करते हुए बैरिकेड लगा दिया गया है। बैरिकेड के बीच यहाँ पर रोक लिया गया है और यहाँ पर जिस तरीके परिवर्तन चौराहे पर जो पुतला दहन किया गया उस दहन के बाद अधिवक्ता समाज लगातार वापसी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो उनकी रणनीतियों की बात की जाए उन रणनीतियों के आधार पर तो यहाँ पर से कह सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अपना विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें यहाँ पर आक्रोशित जो तस्वीरों की बात करें वो तस्वीरें भी साफ तौर से सामने नजर आ रही, क्योंकि जो लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो अब यहाँ पर लोग भी साफ तौर से तस्वीरें नजर आने लगी। ठीक है कलीम, देखिए एक तरफ पुलिस का पूरा जत्था तैयार है और एक तरफ अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अधिवक्ताओं की तरफ से प्रशासन को पहले इस प्रदर्शन की जानकारी दी गई थी क्या कि ये प्रदर्शन एकाएक अधिवक्ता करते हुए सड़क पर उतर गए? देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो लेटर जारी करने की जो बात कही गई थी वो लेटर पहले ही जारी कर दिया गया था। उस लेटर के आधार पर जो अधिवक्ता हैं वो लगातार सड़कों पर एक बार फिर से उतरे थे। पुलिस भी पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो अधिवक्ता समाज है वो नोकझोंक करते हुए पुलिस का बैरिकेड तोड़ते हुए खुद एकाएक सड़कों पर उतर आए, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी भी जो मौजूद थे उन अधिकारियों की मौजूदगी के बाद भी अगर बात की जाए तो उसके बाद भी ये विरोध खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से पूरी तरीके से घेराबंदी जो पुलिस की गई उस घेराबंदी के बाद पुतला दहन के बाद अब अधिवक्ता समाज लगातार कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कैसरबाग से ये पूरा प्रोटेस्ट तैयार हुआ था और उस प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पर ये तस्वीरें सामने भी आ गई हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर बड़ी संख्या में वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान परिवर्तन चौराहे पर सीएम का पुतला भी फूंका जाएगा। हापुड़ डीएम एसपी समेत 5 सूत्रीय मांग पूरी करने तक आंदोलन जारी रखने की भी बात कही गई है। फिलहाल 14 सितंबर रात 12 बजे तक काम का बहिष्कार किया जाएगा और ऐसे में बार एसोसिएशन की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो एक बार फिर से इस काम के बहिष्कार की अवधि को बढ़ा देंगे। और अधिवक्ताओं को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि जो भी अधिवक्ता यूपी बार एसोसिएशन के फैसले के खिलाफ जाएगा उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनहीनता के तहत एक सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। तो देखिए वर्चुअली मोड में मुकदमों की सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन न्यायिक कार्य का पूरी तरीके से बहिष्कार अधिवक्ताओं ने किया है। उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल गुरुवार को भी जारी है। आज भी लगातार वकीलों की हड़ताल देखने को मिली और फिलहाल यूपी बार एसोसिएशन की तरफ से 14 सितंबर तक काम के बहिष्कार का ऐलान किया गया था। ऐसे में बार एसोसिएशन की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो काम के बहिष्कार की अवधि को और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि काम एक बार फिर से बाधित रहने की उम्मीद
उम्मीद है। फिलहाल अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो लखनऊ के परिवर्तन चौक पर बड़ी संख्या में वकील उतरते हैं, सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, पुतला फूंकते हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है। वकील लगातार विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से वकीलों को वापस हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता है। पुराने हाईकोर्ट की तरफ अब अधिवक्ता कूच कर चुके हैं और जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में बताई जा रही है। हापुड़ कांड को लेकर बार काउंसिल ने कुछ मांगे रखी हैं। सबसे पहली मांग ये थी कि हापुड़ में हुए लाठीचार्ज को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हापुड़ का जो स्थानांतरण है यानी कि जो तबादला है वो किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों जिन्होंने लाठीचार्ज और महिला अधिवक्ताओं को पीटने का काम किया है उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो देखिए, हापुड़ लाठीचार्ज पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, तो वही प्रदेश की राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर अब फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से INDIA को आड़े हाथों लिया है। और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी। मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। मध्य प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब मंत्रियों ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए साथ ही INDIA पर हमलावर भी नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सागर के बीना में BPCL रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। रिफाइनरी से 3 किलोमीटर दूर एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाह रहा है। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। वे जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब सनातन पर की गई टिप्पणी को लेकर एक बार विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। वह प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल एक साथ आकर सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। वो जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे थे, लेकिन अब उन्हीं महात्मा गांधी की नीतियों के विरोध में विपक्षी दलों का ये जो गठबंधन तैयार हुआ है, ये सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता है। देश की संस्कृति पर INDIA मिलकर हमला कर रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में 6 महीने में ये छठा दौरा है। 12 अगस्त को उन्होंने सागर आकर संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने में तकरीबन 6 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और तारीखों का ऐलान होना बाकी है। फिलहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिनके पक्ष में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी चुनावी मैदान को संभाला है। और इस चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों के गठबंधन यानी INDIA पर जोरदार हमलावर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये INDIA गठबंधन देश को बचाने के नाम पर गठबंधन नहीं हुआ है, ये सनातन धर्म को खत्म करने के नाम पर गठबंधन है और विपक्षी दल महात्मा गांधी के विरोध में जाकर सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।